नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बैतूल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अटल सेना बैतूल के तत्वावधान में रक्षाबंधन पर्व श्री राधा कृष्ण धर्मशाला में धूमधाम से मनाया गया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने संगठन के प्रांताध्यक्ष केंडू बाबा को रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की कामना का आशीर्वाद दिया। अटल सेना द्वारा निरंतर 23 वर्ष से ये अनूठा आयोजन किया जाता रहा है, जो अपने आप में एक मिसाल है। इस मौके पर राजेंद्र सिंह चौहान केंडू बाबा ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से समाज को नई दिशा और संदेश देना है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है और महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। चौहान जी बताएं, कितने वर्षों से आप रक्षाबंधन किस त्यौहार को बनाते चले आ रहे हैं? आज 23वें वर्ष में प्रवेश था रक्षाबंधन का आयोजन। और शुरू में मोहल्लों में जाके मनाया जाता था, उसके बाद टेंट और हॉल हमको करना पड़ा। 500-700 से 1000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल होती है बहनें। और कुछ न कुछ हम कार्यक्रम के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। कभी हम वृक्षारोपण पर्यावरण पर इस आयोजन को ले जाते हैं, कभी हम इसको रोजगार से जोड़ते हैं, कभी बहनों के सुहाग की रक्षा के लिए हेलमेट और नियमों का पालन को इस आयोजन के अंदर में शामिल करते हैं। इस बार अटल वाहिनी एक्सप्रेस, इस ऑटो जो मेरे पीछे खड़ी है इसका नाम अटल वाहिनी एक्सप्रेस है। और हमारे ही ग्रुप की एक दीदी बैतूल ज़िले में पहली बार कोई महिला अगर ऑटो चलाएगी तो वो हमारे इस छोटे से मार्गदर्शन और सलाह से वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। उनकी इस हिम्मत को भी हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। अन्य महिला बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या है समाज, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज में लोगों के काम करने से एक व्यवहार, एक रिश्ता बनता है, उसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। और रक्षाबंधन मनाने से हम समाज को नए नए संदेश देने का काम करते हैं। कभी स्वच्छता पर भी हमने बहुत से कार्यक्रम करे हैं। बताइए मेरे जी, ऑटो चलाने का फैसला आपने कब और किसकी प्रेरणा से लिया है आपने? खुद की एक इच्छा थी ऑटो चलाने की, तो फिर मैंने केंडू बाबा से पूछा। मैंने कहा भैया मैं ऑटो चला सकती हूँ? तो बिल्कुल तुम चला सकते हो। बोले हम तुम्हारे साथ हैं। अपने शहर की महिला कोई ऑटो चलाएगी तो बहुत खुशी होगी। रक्षाबंधन के अवसर में अन्य महिला बहनों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? ये ऑटो चलाना, सब अपने पेट पे खड़े हो, निर्भर बने, रोजगार खोले और अपनी मर्जी से ये करें। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से धार जिले के ग्राम अवल्दमान के निवासी रोहित मालवीय की हृदय गति रुक जाने से मौत होने के बाद चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला होने की वजह से उसका शरीर नेपाल में ही था और नेपाल से धार लाने के लिए पूरा परिवार परेशान था। परेशानी की इस हालत में मृतक के परिवार वालों ने धार महू लोकसभा सांसद छतर सिंह के दरबार में गुहार लगाई, तो सांसद महोदय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फोन लगाकर यथास्थिति से अवगत कराया। उसके पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस बारे में बात की और केंद्रीय मंत्री ने राहुल के पार्थिव शरीर को इंडिगो विमान से धार मंगवाया। मेरे बड़े भैया था। ये क्या पढ़ने गए थे और क्या कहाँ कब से गए हैं? यूक्रेन में गए थे। यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, उस दौरान वहाँ पे डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई, इसके चक्कर में नेपाल गए। फिर वहाँ से निकल। नेपाल कौन से स्कूल या कॉलेज को याद है आपको? न्यू हॉस्पिटल का नाम है, न्यू टोक्यो कॉलेज का नाम है। हाँ, न्यू टोक्यो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नेपाल। अच्छा। लास्ट सेमेस्टर चल रहा था उनको। लास्ट सेमेस्टर। हाँ। कैसे क्या शांत हुए, कुछ पापा मालूम पड़ पाए? उनको एकदम से हार्ट अटैक आ गया था। एक बार आया, दूसरी बार, तीसरी बार में एक्सपायर हो गया। आपका नाम बताइए। अक्षय मालवीय। भारत लाया गया। मेरे साले साहब का लड़का है ये रोहित मालवीय। इनके मेरे को सूचना करीब शुक्रवार नाइट में शनिवार सुबह 3:30 बजे के करीब मुझे मिली। जैसे ही मेरे पास सूचना आई, मैंने हमारे माननीय मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल को अवगत कराया। उन्होंने फ़ोन के माध्यम से सीएम साहब से सुबह बात की और अंतर्राष्ट्रीय मामला होने के कारण माननीय सीएम साहब ने दिल्ली खबर की और हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय सुमेर सिंह सोलंकी जी, धार सांसद छतर सिंह दरबार जी भी दिल्ली में थे। मैंने सुमेर सिंह जी को बताया, उन्होंने विदेश मंत्रालय में बात की। उसके बाद इन लोगों के जाने की व्यवस्था की गई मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। धार कलेक्टर, अपर कलेक्टर, हमारे मंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन, धार के जिला प्रशासन और दिल्ली की सरकार के द्वारा
संपूर्ण प्रयास करके और हमारे जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग रहा कि उसका पार्थिव शरीर हमारे समाजजनों के बीच में आया। और सर वो MBBS के लिए मेरा भतीजा है और MBBS की पढ़ाई के लिए पहले यूक्रेन में था। यूक्रेन युद्ध के कारण वो नेपाल चले गए थे, नेपाल में तैयारी कर रहे थे और इस दौरान उनकी तबीयत ख़राब हुई अचानक से। तो वहीं पे जो एजेंसीज वाले उन लोगों ने उनको एडमिट करा और बाद में खबर आई कि उनका एक्सपायर हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? किसके उसके प्रयास बाद से मतलब ये अपने उसके गाँव बाद लौटे हैं? जैसे ही फ़ोन आया मेरे पास, मैंने हमारे सांसद महोदय श्री छतर सिंह जी दरबार को कॉल करा रात में ही। उन्होंने उनके प्रयास से फुल प्रयास करके और उनकी डेड बॉडी उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास रहा। मतलब ये है कि सांसद जो छतर सिंह दरबार है जी। उनके प्रयासों से ये सब कुछ हुआ है। जी, और इनके द्वारा भी और हमारे बड़वानी के प्रेम सिंह जी पटेल है जी। वर्तमान मंत्री, उनका भी प्रयास रहा। हमारे सुमेर सिंह जी सोलंकी, उनका भी, और हमारे साथ में बड़वानी पार्टी के दिलू भाई है, उनका भी सहयोग रहा। आपका नाम बताइए। दिनेश मालवी। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां बाइक सवार को पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर इटावा कानपुर नेशनल हाईवे पर अवैध कट से टर्न हो रही बाइक को पीछे से आ रहे पिकअप ने मारी थी। बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। बाइक सवार मैथा से कुड़वा जा रहे थे। नेशनल हाईवे पर अवैध कट होने की वजह से हमेशा ऐसा होता रहता है। हादसा कोतवाली क्षेत्र के 12 टोल के चंद कदमों की दूरी पर हुआ है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। महोबा में जीआरपी पुलिस ने महिला की जान बचाई। दरअसल चलती ट्रेन में महिला चढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो असंतुलित हो गई और गिरने लगी। ट्रेन के नीचे आने से पहले ही जीआरपी पुलिस कर्मी ने तेजी दिखाई। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल नीरज ने तत्परता दिखाकर महिला को बचाया। बाल बाल बची महिला यात्री वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। दबंगों के भय से पीड़ित महिला न्याय के लिए दरबदर भटकने को मजबूर है। आपको बता दें कि मामला ग्राम बड़खेड़ा, थाना अजनर, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश का है, जहां इसी ग्राम की महिला चंद्रवती पत्नी रामलाल ने कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए तथा दबंग बताते हुए उत्पीड़न एवं मारपीट की शिकायत लेकर थाना अजनर से लेकर सीओ, एसपी सहित तहसील दिवस, समाधान दिवस में भी अपनी फरियाद रख चुकी है तथा पीड़ित महिला का कहना है कि वो न्याय के नाम पर उसे सिर्फ इधर से उधर घुमाया जा रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। नामित करने वाले आरोपियों के हौसले आज भी बुलंद होते जा रहे हैं। पीड़ित चंद्रवती ने बताया कि वो गांव के किनारे सिंचाई विभाग की नहर एक गुमटी रखकर उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती है। उसकी 5 बेटियां हैं तथा पति रामलाल बीमार रहता है। इसी गुमटी को लेकर विवाद बताया जा रहा है तथा गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस महिला को परेशान किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि जब हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र कुमार निराला द्वारा की गई तो दूरभाष के माध्यम से प्रधान से जानकारी ली गई तो उन्होंने भी महिला के पक्ष में ही अपनी सहमति जताई। है आपका? बाबूलाल राजपूत, कहाँ के रहने वाले हैं सर? बड़खेरा के। सर अभी एक प्रकरण चल रहा है, रामलाल, उनकी मैसेज ने सीओ साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ तहरीर दी है, प्रार्थना पत्र दिया है। क्या मामला है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पे? वो गरीब आदमी है जी, 4-5 उसकी बच्ची हैं छोटी छोटी, शादी के लिए जी, बेचारा अपना भरण पोषण करता है। किसी का उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 2-4 लोग होते हैं गांव के जो ईर्षा रखते हैं, जलन रखते हैं, वो लगाए हुए हैं। वो तो बहुत सही आदमी है, बहुत राइट है, अपना भरण पोषण गरीब आदमी है बेचारा कर रहा है। और वो सिंचाई विभाग की ज़मीन है, किसी की ज़मीन पे भी नहीं रखे, आज से 20 साल पहले से रखे है वो अपने। तो क्या इन लोग इनके साथ में मारपीट की गई थी? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं मौके पर नहीं था जी, लेकिन सुनने में। क्या नाम है महोदय आपका? हमारा कहाँ की रहने वाली हो? बड़खेड़ा। बड़खेरा की। क्या आज कहाँ आई हो आप? हम आए साहब तहसील। किन से मिलने आई थी? सीओ साहब से। क्या शिकायत है आपकी, क्या परेशानी है? नरेंद्र
राजपूत हमको बहुत परेशान कर रहा है, हमको डब्बा में से खींच के मारा है, दुकान नहीं चला पा रही है, हमको बहुत परेशानी है, आप जाके देख लीजिए। क्या है आपकी दुकान है? दुकान है साहब। ये नरेंद्र राजपूत कौन है? बाप का नाम हलकोट्टा। ये आप ही के गांव के रहने वाले हैं? आप वही दुकान के सामने रहते हैं सर। कब से परेशान कर रहे हैं? कम से कम 2 साल हो गए परेशान करके, अगर तक सुनत रहे, अब तक मारने लगा, झटकने लगा, रात रात अभी आप सीओ साहब के पास में आए नहीं, क्या कहा साहब ने? सीओ साहब ने कहा कि आप जाइए, हम उसको देखेंगे, कोई परेशानी हो हमको बता देना। इसके पहले कहीं प्रार्थना पत्र वगैरह दिए हैं आपने? हाँ साहब, अजनर थाने में दिए थे? थाने में। क्या वहाँ क्या कहना था दरोगा जी का? वहाँ दरोगा जी ने कहना था कि आप जाइए, हम देख लेंगे, कोई नहीं आया है तो हम आप यहाँ। महोदय, ये कौन है आपकी पत्नी है? क्या मांझ रहा है, आप बताएंगे थोड़ा सा? आप जी बैठी दुकान में, हम बाद में पहुँचे, इनको मार रहे थे, हम पहुँचे तो हमारी यही चीज़ पकड़ गया है, वो लाठी लेकर मारने गया है। थाने गए थे आप रिपोर्ट करने? थाने गए थे, हमने डायरेक्ट दी, उनकी डायरेक्ट लेके आ गया है, हमारी तो नहीं ले आए, बोले कि तुम्हारी है ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं? हमारी कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, क्या चाहते हैं अब आप, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं साहब दुकान हम बाल बच्चे पालते रहे, आप इधर पर तो दुकान अगर तुम उठवा दोगे तो हम काहे में बाल बच्चे पाले, क्या खवाएंगे? आदमी हमारा बीमार रहता है, मैं क्या करूँ, क्या करे, लाख गरीब है साहब। महोबा से न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।